अगर इनको विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता, काम दिया जाता, आखिर सभ्यता को बनाता कौन है? नौजवान ही तो बनाता है, मजदूर बनाता है, किसान है जो बनाते हैं, सभ्यता का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर नौजवानों के हाथ में काम नहीं हो, नौजवानों को नशे में धकेल दिया जाए, तो क्या वो समाज बनेगा या समाज खराब होगा, बिगड़ेगा? और आज देखिए कि ये जो 60 करोड़ की जो संख्या है नौजवानों की, आज इनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास, मतलब लगभग 50% जो हिस्सा है, लगभग 30 करोड़ इनके पास रोजगार नहीं है। सरकार आंकड़े जरूर देती है कि बेरोजगारी दर कम हो रही है, लेकिन आंकड़ा तो आप जानते हैं, अभी कुंभ में कितने सारे लोग मर गए, सरकार ने आंकड़ा ही गायब कर दिया। तो आंकड़ों का खेल तो सरकार करती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि आप केवल बिहार में, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा जहां पर कि कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी 2019 का जो डाटा सरकार ने जारी किया, NSSO ने जारी किया, सरकार ने तो आंकड़े देने भी बंद कर दिए हैं। अब सरकार आंकड़े जारी नहीं करती है। उस समय ये आंकड़ा था कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा कब आया था? यह आंकड़ा आया था 2019 में, लॉकडाउन उसके बाद आया। और लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरियां गई, आप लोग बखूबी जानते हैं। हमारे यहाँ जो रोजगार का सेक्टर है ना, दो तरह का है। एक है संगठित रोजगार, एक है असंगठित रोजगार। संगठित रोजगार उसको कहते हैं जिसमें काम करने वाला काम करता है और महीने पर उसको सैलरी मिलती है। वो संगठित क्षेत्र, सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर। और असंगठित क्षेत्र हमारे पूरे पॉपुलेशन नहीं, जितने लोग नौकरी में हैं, रोजगार में हैं, उसका 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। आप देखते हैं, होमस्टे वाले को देखते हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाले को देखते हैं, अन्य लोगों को देखते हैं, जो इस तरह का काम है, ये असंगठित क्षेत्र में आता है। और इस असंगठित क्षेत्र का जो रोजगार है, लॉकडाउन के दौरान लगभग 9 करोड़ रोजगार उनका चला गया उस समय। तो आप समझिए, सरकार ने जो वादा किया था कि हर 2014 में भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वास्तव में 2 करोड़ रोजगार हर साल उसने दिया नहीं। क्या किया? हर साल 2 करोड़ रोजगार उसने खत्म कर दिया, उल्टा किया। और उस पर बात ये कि सरकार ताल ठोक कर कह रही है कि हमने रोजगार दिया। माने एक तो कुछ करना नहीं और ऊपर से झूठा दावा करना, ये इस सरकार की हकीकत है। केंद्र सरकार के अंदर जब हम लोग पहले पर्चा, कुछ साल पहले जब हम लोग मटेरियल तैयार करते थे, पर्चा बनाते थे, तो हम लोग लिखते थे कि केंद्र सरकार के विभागों में 23 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। अब हम लोग लिखते हैं कि केंद्र सरकार के विभागों में 10 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। पहले 6 साल पहले, 7 साल पहले हम लोग लिखते थे 23 लाख पद खाली पड़ा हुआ है, अब लिखते हैं 10 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। सरकार ने यही बयान दिया है संसद में। तो इसका मतलब क्या 13 लाख लोगों को रोजगार मिला? ऐसा नहीं। हर 5 साल में केंद्र सरकार की वो नौकरियां जिस पर भर्ती नहीं होती है, एक नियम है, उस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो 13 करोड़ पदों को केंद्र सरकार के अंदर समाप्त कर दिया गया, उनको नौकरी नहीं मिली। और अब सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार के अंदर केवल 10 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। आप स्थिति समझिए, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, जो पद खाली हो रहा है, लोग रिटायर हो रहे हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, पदों को ही समाप्त कर दे रही है। और जितनी जरूरत हो रही है उसको फिर ठेके पर नौकरियां दे रहे हैं। और ठेके